आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने अपना हिमाचल, जिसमें हिमाचल के पहाड़ों की कुछ झलकियों के साथ साथ मॉनसून के सीजन में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जिसका लोग आज भी सामना कर रहे हैं, उन्हीं सब पॉइंट पर एक जनरल डिस्कस की थी। वैसे तो मॉनसून का समय बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। खासकर इस सृष्टि में हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी हर चीज़ की ज़रूरतें पूरी करने के साथ उन्हें पैदा होने और पूरी तरह से पनपने का अवसर देता है। लेकिन इन सब के साथ साथ मॉनसून के सीजन में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनी रहती है। जरूरत से ज़्यादा बारिश भी कहीं न कहीं नुकसान ही पहुंचाती है। जैसा कि इस मॉनसून में देश के कई हिस्सों, खासकर हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में लोग आज भी इस टाइप की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। इस मॉनसून में जो प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल के पहाड़ों में सुनने देखने को मिली हैं, वो मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखी और सुनी थी। जब भी टीवी या किसी दूसरे मीडिया पर भी हम न्यूज़ सुनते या देखते हैं, तो हिमाचल या उत्तराखंड में मॉनसून से रिलेटेड खबरें ज़रूर सुनने को मिलती हैं, जो कि बहुत दर्द देती हैं। अभी भी मॉनसून का समय शेष है, कुछ समय बचा है। लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही इस टाइप की आपदाओं के कारणों को समझने तथा इस टाइप की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए हम अपने अपने एंड पर क्या कर सकते हैं और क्या करने की ज़रूरत है। इस टाइप की प्राकृतिक आपदाओं का एक मुख्य कारण बादल फटना भी है, और आज हम बादल फटना क्या है, बादल क्यों फटते हैं, क्यों थोड़े से टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसमें लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है, उन्हीं सब पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। कम समय में थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा पानी के बरस जाने को ही बादल फटना कहते हैं। कहा गया है। अब प्रश्न यह है कि ये घटना क्यों होती है, अचानक क्यों इतनी बारिश हो जाती है कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। प्रकृति का अपना एक नेचुरल प्रोसेस है और वो उसी के अनुरूप कार्य भी करती है। बारिश का होना या ना होना, कम होना या ज़्यादा होना, ये कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण पर, वहाँ पर आए हुए चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हम सब जानते हैं कि मॉनसून के समय बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से बड़ी मात्रा में नम हवाएं उत्तर की तरफ लगातार पड़ती रहती हैं, जो कि तेज गति से पहाड़ों से टकराकर ऊपर की तरफ मूव करती है, उठती हैं। इन हवाओं के पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठने वाले प्रोसेस को ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर का नाम दिया गया है। जब ये नम हवाएं इस प्रोसेस के अनुसार ऊपर उठती हैं, तब ये नम हवाएं ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ठंडी होने लगती हैं। आपने कभी न कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी हवा किसी ठंडी चीज के संपर्क में आती है, तो वो कंडेंस होकर पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमारा
एयर कंडीशन भी होता है, यानी जो ठंडी जो पाइप होती है उसे हमें स्पेशली ऊपर से आइसोलेट करना पड़ता है ताकि उसमें बाहर की हवा का कोई भी इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि वहां पर पानी की बूंदें इकट्ठी होकर नीचे गिरने लगती। तो इसी तरह वो नम हवाएं ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जब ठंडी होती हैं वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो पानी की बूंदें हवा से थोड़ी भारी होने की वजह से नीचे बारिश के रूप में गिरने ही वाली होती हैं, लेकिन नीचे ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर के प्रोसेस के अनुसार उठने वाली हवाएं उन्हें गिरने से रोकती हैं और वो पानी की बूंदें ऊपर ही बादलों के रूप में इकट्ठा होती रहती हैं। ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। जैसे ही ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर से उठने वाली हवाएं बंद होती हैं तो उन बादलों में इकट्ठी हुई सारी पानी की बूंदें बारिश के रूप में बहुत कम समय में थोड़े से एरिए में बरस जाती हैं। बारिश कितनी होगी, कितनी ज्यादा होगी, ये सब ऊपर बादलों के रूप में स्टोर पानी की बूंदों पर डिपेंड करेंगी। बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर ज्यादा होती हैं। हमारे इस वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अलग अलग लेयर बनी रहती हैं। जनरली पृथ्वी से 15 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर ही बादल फटने के प्रोसेस की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम ऊंचाई यानी मैदानी इलाकों में जैसे ही बादलों से पानी की बूंदें बारिश के रूप में बरसने ही वाली होती हैं, उसी समय नीचे गर्म हवाएं लगातार बहने के कारण उन पानी की बूंदों को बरसने से रोके रखती हैं। जैसे कि आपने ऊपर आसमान में कई बार मॉनसून के टाइम पे देखा होगा कि ऊपर बादलों की लगभग दो परत होती हैं। एक बादलों की परत जो कि एक जगह स्टेबल होती है और ठीक उसके नीचे बादलों की एक परत आगे या किसी डायरेक्शन में मूव करती हुई जरूर दिखाई देगी। तो जैसे ही मूव होने वाली गर्म हवाएं बंद होती है, उसी समय वो बादलों के रूप में इकट्ठा हुआ पानी की बूंदें एक साथ पानी के रूप में बरस जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में ढलान होने की वजह से पानी का बहाव तेज रहता है। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज, चाहे पानी हो या कोई भी लिक्विड चीज, नीचे की तरफ तेज गति से मूव करती है, यानी उसको जितनी ज्यादा ढलान होगी वो उतनी ही ज्यादा तेज मूव करेगी, जिसके कारण पहाड़ों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज रहता है। यही कारण है कि वहां पर जान माल के नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, जैसा कि इस बार हिमाचल में हो रहा है। बादल फटना एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसे हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस टाइप की प्राकृतिक आपदाओं के कारणों, उनसे होने वाले नुकसान तथा उनसे अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों पे अध्ययन करने की जरूरत है। उनसे अपने तथा जन संपत्ति को सेफ करने के तरीकों पर अध्ययन जरूर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उस टाइप की आपदाओं से बचा जा सके। अगले ब्लॉग में हम उन्हीं सब बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। आपके पास भी यदि कोई आपकी
आप बीती घटना या फिर कोई सजेशन है तो आप भी उसे जरूर बताएं, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस ही किसी दूसरे का सहारा बन सकता है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि कई बार जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम अक्सर ये कह देते हैं, अरे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे तो ऐसे करना चाहिए था, उसे इस सिचुएशन को ऐसे डील करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब कि ये जरूरी नहीं उस सिचुएशन से निपटने का आपके पास आइडिया है वो सामने वाले के पास भी होगा। पहली बात तो कि हर किसी का दिमाग, हर किसी के दिमाग की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, और इसके साथ ही हो सकता है कि हमारे पास जो आइडिया आया भी होगा तो वो उस टाइप की हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस टाइप की सिचुएशन को पहले जरूर फेस किया होगा, जिसमें किस्मत से हम अपने जान माल के नुकसान से बचे ही होंगे, साथ ही वहां से हमने आगे फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ अनुभव जरूर ले लिया होगा। कहने का मतलब कि हो सकता है कि हमारे पास भी उस टाइप की सिचुएशन को निपटने का आइडिया किसी न किसी घटना को फेस करने के बाद ही आया होगा। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें किस्मत से हम जान माल के नुकसान से तो बचते ही हैं, साथ ही फ्यूचर में आने वाली कई परेशानियों का सामना करने, उससे अलर्ट रहने के लिए भी एक अच्छा अनुभव ले लेते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर इस टाइप के एक्सपीरियंस को एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलर्ट हो सकें, सब चीजों के बारे में जान लें और फ्यूचर में आने वाली परेशानियों का एक सही तरीके से सामना कर सकें। पहले लोग इस टाइप की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज समय की जरूरत है, समय की मांग है, और हमें उन सब घटनाओं को धार्मिक दृष्टि के साथ साथ उनके साइंटिफिक रीजन समझने तथा उसी के अकॉर्डिंग सही एक्शन लेने की जरूरत। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।